जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी। हमने तो आपकी आंखों से पी है, खुदा कसम सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। अरे ये मैंने नहीं बोला, ये किसी ने रिस्पॉन्स दिया था मेरे क्वेश्चन पे। रूड डूड रोहित 143 रिस्पॉन्स। ओके, तो मैं निशा शर्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं न्यू व्लॉग लेके आ गई हूँ। मैंने क्वेश्चन पूछे थे आपसे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछो तो मैं आपका रिस्पॉन्स जो है वो यूट्यूब पे व्लॉग बना के दूंगी। मुझे पता है कि मैंने पहले भी ऐसी स्टोरी डाली थी, पर मैं वो नहीं बना पाई थी किसी रीज़न से क्या मतलब, हम जानबूझ के नहीं बना पाते हैं, वो थोड़ा सा लेजी हूँ ना, तो करके सीरियस नहीं लिया ज़्यादा। तो इस बार सोचा कि क्यों परेशान करना, अगर आप मेरे लिए इतना ज़्यादा मतलब एफर्ट करते हो तो मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं भी आपको सीरियस लूँ। तो करके मैं फिर से मैं आप सभी के आंसर देती हूँ। तो स्टार्टिंग में तो कुछ लोगों का क्वेश्चन जो है वो कॉमन ही है। तो मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा है R.J.V सैनी 139, शादी करोगे या सिंगल ही खुश हो। देखो, मैंने हमेशा ऐसे तो रहना नहीं है, ठीक है। तो शादी तो करनी ही पड़ेगी, सिंगल तो नहीं रहना है मुझे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं सिंगल रहना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, शादी तो करनी है। बट हाँ, मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे बस में नहीं होती हैं, और जो बस में नहीं है उनके बारे में सोच के टेंशन क्यों लेनी है। जब शादी होनी होगी तो खुद ही हो जाएगी। मतलब हाँ, मुझे शादी करनी है। रवि शर्मा 0757 इन्होंने बोला कि मतलब YouTube में आंसर देखना पड़ेगा। अरे बाबा, हाँ जी। और किसी ने पूछा था कि मैम आप कहाँ से हो, आप जम्मू से हो या फिर हिमाचल से हो। एक्चुअली मैं हिमाचल से हूँ, मेरी मम्मी जो है वो जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में चनैनी के रहने वाले हैं, बट मैं हिमाचल में रहती हूँ। सिंगल और रिलेशनशिप, फिलहाल तो मैं सिंगल हूँ, मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ। ओके, मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा है Akku1_43.1 रिस्पॉन्स। उन्होंने बोला है कि नेम लेना। इन्होंने हाँ, इनका क्वेश्चन था कि सुना उधमपुर से आप हो, मेरी गर्लफ्रेंड भी इसी नाम, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है ईशा शर्मा, इंस्टा में नेम है साइलेंट किलर बोलना। उन्होंने बोला कि नेम लेना उसका अपने व्लॉग में, एंड नेम क्या है यूट्यूब चैनल का। तो हाँ ओके अक्कू जी, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है ईशा शर्मा। हाय ईशा शर्मा, अक्कू की तरफ से। विजय जमवाल जी हैं, शादी में इनवाइट करोगे। शादी में पता नहीं, मतलब मेरा शादी करने का ये है कि मैं सभी को सरप्राइज दूंगी। सरप्राइज लाइक शादी कर लूंगी, उसके बाद बताऊंगी मैंने शादी कर ली। कुछ भी था ना। छोटे पंडित जी, मनाली कब आ रहे हो। पता नहीं, जब प्लान बनेगा तब आ जाऊंगी। मतलब ऐसा नहीं होता कि मुझे कुछ सोचना पड़ता है कहीं जाने के लिए। जब कोई जा रहा हो या कोई प्लान बने तो फटाफट से एकदम से रेडी होके चल पड़ना, अगर मूड हो तो। अगर मूड नहीं हो तो नहीं जाऊंगी मैं। हाँ, तो प्रवीण कुमार जी ने क्वेश्चन पूछे हैं, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। फिलहाल तो नहीं है। क्या तुम चाय पीती हो। जी बिल्कुल पीती हूँ, पर मैं चाय की इतनी शौकीन नहीं हूँ। अगर चाय के साथ कुछ खाने को हो तब मैं पी लेती हूँ, अदरवाइज खाली चाय तो मैं कभी भी नहीं पीती हूँ। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। हाँ, मतलब फेवरेट कलर कौन सा है, मेरा कोई भी फेवरेट कलर नहीं है, क्योंकि सभी के कोई ना कोई फेवरेट कलर होते हैं, पर जो मुझे पसंद आता है वो मेरा फेवरेट बन जाता है। मतलब मुझे सारे कलर अच्छे लगते हैं मूड के हिसाब से। तुम्हारे साक्षात दर्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा। मेरे साक्षात दर्शन के लिए कुछ नहीं करना होगा, कि मतलब इसके लिए मैं आपको एक गाना सुना देती हूँ कि कभी रास्ते पे मिल गए तो मिल लेंगे, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिल पाए। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग
कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। और एक मेरी फ्रेंड है जिसका इंस्टाग्राम पे नेम है लवर हनुमान, जिसका मतलब ओरिजिनल नाम है श्वेता ठाकुर। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आपकी कौन हूँ और हाँ शादी कब तक करेगी। आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो बचपन वाली दोस्त, साथ में पढ़े थे, साथ में खाना खाते थे, अभी तक दोस्ती जारी है। मतलब हम 8th में बिछड़े थे, 10th में बिछड़े थे, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 8th में चली गई थी श्वेता, बट अभी तक भी दोस्ती है हमारी। तो श्वेता, मुझे नहीं पता कि मैं शादी कब तक करूँगी, कर लूँगी जल्दी, मतलब जब लड़का मिलेगा, चट मंगनी पट ब्याह। अभीरा LP, यहाँ नहीं देते आंसर, मैं आंसर दे रही थी, अगर आप पूछते तो मैं पक्का दे देती। बॉलीवुड में एंट्री लेनी चाहिए, आपको नहीं रहने दो, मैं पता नहीं उस काबिल नहीं समझती खुद को, या पता नहीं। इतने सुंदर क्यों हो? एक्चुअली आजकल इंस्टाग्राम पे फ़िल्टर भी चला है, तो फ़िल्टर की वजह से हम कुछ एक्स्ट्रा ही सुंदर लगते हैं। एक्स्ट्रा सुंदर क्या मतलब, हमारा कलर चेंज हो जाता है स्किन का, हम ज़्यादा गोरे दिखते हैं, तो इतने गोरे होते नहीं हैं, मतलब होते कुछ तो होते भी होंगे, बट मैं नहीं हूँ इतनी गोरी, सांवला कलर है मेरा। बट हाँ, जो फीचर्स हैं वो तो चेंज नहीं होते ना इंस्टाग्राम, कुछ में हो भी जाते हैं बट इतना नहीं होते। थोड़ी सी सुंदर तो हूँ मैं सॉरी। आप इतने सच्चे और प्यारे क्यों? सच्चे और प्यारे, पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जो मतलब ओरिजिनल है ना, वो बोलते हैं ना कि परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, जैसे हो बिल्कुल वैसे रहो। कई बार क्या करते हैं हम कि दूसरों को देख के हम बिल्कुल मतलब उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि वो फिर ओवर हो जाता है, लाइक वो फेक सा दिखने लग पड़ जाता है कि वो फेक बन रहे हैं हम कुछ हैं कुछ और, हम कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रियल रहना चाहिए, जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। और हाँ, अगर हमें ज़्यादा ही कुछ मतलब तारीफ सुनने को मिल जाए, कई बार होता है ना कि हम जैसे हैं लोगों को पसंद आता है, तो हम क्या करने लग पड़ जाते हैं कि हम उसको और ज़्यादा ओवर करने की कोशिश करते हैं, बट शायद वो गलत बात होती है। जैसे हो वैसे ही रहो। पता नहीं मैं कैसी हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ। आपको सबसे ज़्यादा किस पे भरोसा है? भरोसा किस पे है? तो वैसे तो मैं सच बोलूँ तो भरोसा तो किसी पे भी नहीं करना चाहिए। भगवान पे भरोसा है। मतलब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, तो हम भगवान जी को कोसते हैं कि मैंने आपसे मैंने ये उम्मीद नहीं रखी थी, मेरा भरोसा उठ गया, या कुछ भी है। बट मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम भी होती है ना लाइफ में, तो मे बी वो अच्छे के लिए होती है, अच्छे के लिए भी नहीं होती होगी। हम बोलते हैं कि क्या अच्छा हो रहा है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, इसमें क्या अच्छा है, पर चलो ठीक है ना, जो होता है वो होता ही है। हाँ, तो भरोसा शायद खुद पे भी नहीं है। कभी हम सोचते हैं कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे, पर हम गलती से वो चीज़ भी कर लेते हैं, तो वही ना, हम खुद पे भी भरोसा कैसे कर सकते हैं। बट हाँ, खुद पे भरोसा करना भी ज़रूरी होता है, पर पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। मतलब सब कुछ निश्चित नहीं है कि क्या होने वाला है, तो हम नहीं बोल सकते कि क्या बोले, पता नहीं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? अगर आपने मुझसे शादी करनी है तो मैं आपको पर्सनली इनबॉक्स में बता दूंगी, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दूंगी, टाइमिंग बता दूंगी, फिर आप कुंडली मिलान कर लीजिएगा, फिर हम शादी करेंगे, ठीक है? दे दिया मैंने, सुमित ठाकुर 999 आंसर। वैसे कभी इश्क हुआ है आपको? जी बिल्कुल। मुझे किसी ने पूछा है, मान 272011, आपको पहाड़ों में रहना अच्छा लगता है? जी हाँ, मुझे पहाड़ों में अच्छा लगता है रहना।
पता नहीं क्यों बट अच्छा लगता है मुझे, नेचर के करीब रहना बहुत अच्छा लगता है। और क्या बोलूँ मैं, बस। क्या चल रहा आजकल, धीरज _ वर्मा। आजकल सिस्टम चल रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या है सिस्टम, बट सुनने में बहुत मिल रहा है तो मैंने बोल दिया कि सिस्टम चल रहा है। बाकी मुझे नहीं पता कि क्या है। truly.preach का क्वेश्चन है, आप इसी दुनिया से हो या फिर फॉलन फ्रॉम एंजल्स वर्ल्ड एंड आपकी सिंपल सिटी। ये शायद कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू सो मच। कि आपको कैसा लगा हमारा जम्मू? मस्त है जम्मू, मतलब जम्मू प्रॉपर तो नहीं बट मैं गई थी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट चनैनी में। बहुत अच्छा एरिया लगा मुझे, सच में आने का मन नहीं करा था मेरा। प्रदीप सिंह ने ये क्वेश्चन पूछा था और मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा है royal_ashmit_चौधरी। उन्होंने क्वेश्चन, वैसे जोगिंदर नगर की लड़कियां इतनी सुंदर क्यों होती हैं जैसे कि आप? इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास भी नहीं है। मुझे लगता है कि सारी जगह की लड़कियां सुंदर होती हैं, अपने में तो सारे ही परफेक्ट होते हैं। वो बोलते हैं ना कि भगवान ने जिस भी चीज़ को बनाया वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया है, कि जो जैसा है वो वैसा ही बहुत प्यारा है, हमें उस चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। बट कई बार हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। और वैसे भी ये तो समझना चाहिए कि बिल्कुल परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, कमियां सभी में मिलेंगी मिलेंगी, आप में भी होंगी, मुझ में भी होंगी, हर चीज़ में। बट पता नहीं, मुझसे किसी ने पूछा, एक नाम है इनका द रवि 2 O है या 0 है, 2 O's रिस्पॉन्स। उन्होंने पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू सी इन योर लाइफ पार्टनर क्वालिटी। इसका तो मुझे भी नहीं पता, शायद मेरे मन को जो भा जाए ऐसा लड़का। शायद जब प्यार होता है ना तो हम अंधे हो जाते हैं, हमें कमियां नहीं दिखती हैं किसी की। लाइक वो बोलते हैं ना कि प्यार वही हुआ ना कि जिसकी कमियों को भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो फिर भी हमें अच्छा लग रहा है। वो बोलते हैं जैसे माँ के लिए अपना बच्चा होता है, वो चाहे कैसा भी है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, बट माँ के लिए अपना बच्चा बहुत मतलब प्यारा होता है। इस क्वेश्चन का जवाब तो शायद मेरे पास भी नहीं है। प्यार क्या है? प्यार क्या है? मुझे लगता नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता, बट मुझे नहीं पता। शायद प्यार को हम शब्दों में भी बयां कर सकते हैं, वो शब्दों से भी परे वाली चीज़ है। अगर प्यार को शब्दों में डिफाइन कर दे तो वो शायद प्यार, ये मैं शायद फिल्मी लाइनें बोल रही हूँ। मेरा व्लॉग पता नहीं क्या बनने वाला है। ठीक है, कोई ना। DRX UV सिंह, आप वर्ल्ड की सबसे सुंदर लेडीज हो, रियली थैंक यू। निशा जी, आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स कैसे, और लोग आपको कितना लाइक करते हैं? आप पता नहीं, मेरी ये यूट्यूब तो मैंने अभी लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, उतना मैंने नहीं यूज़ किया। और बाकी रही बात इंस्टा की, इंस्टा भी मैंने पिछले साल ही ज़्यादा स्टार्ट किया था चलाना, उससे पहले मैंने बंद कर दिया था। पहले तो टिकटॉक पे ही फेमस हुए थे, फिर उसके बाद उस पर भी थोड़ा सा कम हो गया था। फिर मैंने पिछले साल से स्टार्ट किया तो वीडियोस वायरल हो गई, मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो गए, तो मुझे लगा मुझे यूज़ करना चाहिए, फिर मैं वीडियोस बनाती गई, बस ऐसी। एक है इट्स हर्ट हैकर 001। आपको पता, आपने एक बार मेरा मैसेज लाइक किया था, मैंने अपने दोस्तों को पार्टी करवाई थी। थैंक यू सो मच इट्स हर्ट हैकर जी।
इन्होंने ये भी कहा है कि आपको पता मैं आपको कब से पसंद करता हूँ। पता पूरे 3 साल हो गए आपको देख के खुश होते। शुक्र है मेरे को देख के कि कोई खुश होता है, किसी का खून बढ़ता। सत्या ठाकुर, नहीं देती हो तो नो क्वेश्चन। आज मैं दे रही थी क्वेश्चन तो आपने क्वेश्चन नहीं पूछा। और वो नशा निशा जी है। वी सूद, गगनदीप जी ने कहा है आई हैव ए क्रश ऑन यू, थैंक यू सो मच। वाई योर आईज सो ब्यूटीफुल, आई डोंट नो क्यों ब्यूटीफुल। और हाँ, ये जो फोटो थी मैंने इंस्टा की स्टोरी पे डाली थी, किसी ने पूछा था कि ये कहाँ की लोकेशन है, तो ये लोकेशन है धर्मशाला की। धर्मशाला में खड़ोता वैली है, वहाँ पे ये जगह है। तो बस इतने से ही क्वेश्चन थे, शायद कुछ बीच से छूट भी गए होंगे तो सॉरी उसके लिए। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, ऐसे ही आगे भी करते रहें। थैंक यू।